डॉक्टर अंजलि थपलियाल कौर। आप प्यारे फाउंडेशन की संचालक हैं। प्यारे फाउंडेशन की समय की वो बिल्कुल अलग है। ये कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। हालांकि डॉक्टर साहब बहुत मेहनत करते हैं, मन से मेहनत करते हैं और ऐसे इंटीरियर एरिया में मेहनत करते हैं जहाँ कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे सबसे पहले फाउंडेशन में जो प्यारे हैं वो मेरे फादर इन लॉ हैं, जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं। हम लोग कश्मीरी फैमिली है और उसमें जो कश्मीर के जितने रेवोल्यूशनरी फैमिलीज थे उसमें, और 2012 में हम लोगों ने एक संस्था एस्टैब्लिश करी जिसमें जो है एसिडिटी से उसकी मृत्यु हुई। अच्छा। अब हमें लगा कि दुनिया चांद पे और सूरज पे जाने की बातें कर रही है और एक व्यक्ति एसिडिटी से मर रहा है। तो 40 गांव से हमें चिट्ठियां आ गई प्रधानों की कि हमारे यहाँ भी एक ऐसी डिस्पेंसरी बनाइए। हमें भी और अगर हम 2025-26 से कहें तो कितने कैंप हो गए होंगे और क्या इसका उसमें हमने 6 बड़े कैंप्स किए। देखिए, संख्या केवल 6 है। प्रोजेक्ट में हम महिलाओं के वही 7-8 हजार रुपए पे होता है, वो हम केवल 500 रुपए में पे दे रहे हैं। केवल 500 रुपए में, जिसमें गांव जाके सैंपल भी लेना है या जनपत्र पढ़ने का मन करता है। तो मुझे लगता था कि पता नहीं क्या प्रश्न उनसे पूछते हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि अगर हम किसी बच्चे को ये कह रहे हैं कि आप अच्छे हैं पढ़ाई लिखाई में और आप डॉक्टर बन जाइए, और अगर उसका वो प्लानट जो डॉक्टर बनने के लिए सपोर्ट करता है अगर वो नहीं है, माना कोई व्यक्ति सर्जन बाकी ज्योतिष है। जी, ज्योतिष शास्त्र तो बहुत बड़ा फील्ड बहुत है। बड़ा, बहुत बड़ा। न्यूरोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र में क्या डिफरेंट है? जैसे आई थिंक जैसे आप सोच बता सकते हैं कि आप एक सडन प्रिडिक्शन कर सकते हैं विद इन नो टाइम। 2-3 घंटे में आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से एक सही अच्छी बात है। आपके पास कोई मिलने आया, आपके पास कोई मिलने आया, आपने उनसे 5-7 चीजें कंफर्म करी कि आप ऐसे हैं, आप ऐसा, आप ये पसंद करते हैं, ये करना चाहते हैं, उसने बोला हाँ, चीजें लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो वो एक अंधविश्वास सब बनने लगता है। अब जैसे कुछ मोबाइल नंबर का भी अब वो होता है कि मोबाइल नंबर से ये हो जाता है, जी। मोबाइल नंबर का ये नंबर होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास 20 साल पुराना जैसे आधार कार्ड का एग्जाम्पल मैं दूं, या पैन कार्ड का, या पासपोर्ट का, या बैंक अकाउंट का, हर जगह नंबर होते हैं। जैसे एक बार क्या रहा था उस गाड़ी में, वो गाड़ी हम चला ही नहीं पाए। कभी पंक्चर हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो, मतलब वो बहुत। तो मैं आपने की एग्जाम्पल, और राहु कलयुग के राजा है, और राहु कलर से उस नंबर को बॉक्स कर लो, तो वो आप क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? कि ड्राइवर और कंडक्टर अपना पता कर ले, बस ऊपर से कैलकुलेट करके निकाले। हाँ, जैसे ऑफ कैमरा बैठ के मैं डॉक्टर साहब से अपनी सब चीजें निकलवा के कैलकुलेशन कराइए, बिल्कुल फिट बैठिए। तो ऐसी बात नहीं है कहीं ना कहीं। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह अनंत अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी। मित्रों, मेरे साथ हैं आज डॉक्टर अंजलि थपलियाल कौर। आप प्यारे फाउंडेशन की संचालक हैं। प्यारे फाउंडेशन के लिए काम करती है। प्यारे फाउंडेशन में बहुत सारे सामाजिक कार्य आप करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे, और आप न्यूरोलॉजी में भी आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो दोनों विषयों पर आज हम बात रखेंगे और डॉक्टर साहब के साथ भी जर्नी करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जो है आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपके प्यारे फाउंडेशन है, क्योंकि एक आपका मेन सब्जेक्ट है और आप बहुत सारे कैंप करती हैं लगातार, अ, महिलाओं को और बच्चों को अवेयर करने के लिए। लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि आप उसे जो है कहीं सोशल मीडिया पर उस पर नहीं दिखा रहे। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इतना बता रहा हूँ आपको, नहीं दिखाओगे तो वो चलेगा भी नहीं, कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि आज का जो थ्योरी है आज के समय की, वो बिल्कुल अलग है। ये कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। हालांकि डॉक्टर साहब बहुत मेहनत करते हैं, मन से मेहनत करते हैं और ऐसे इंटीरियर एरिया में मेहनत करते हैं जहाँ कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं प्यारे लाल फाउंडेशन का जो परिचय क्या है? प्यारे फाउंडेशन में जो प्यारे हैं वो मेरे फादर इन लॉ हैं, जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं। हम लोग कश्मीरी फैमिली है और उसमें जो कश्मीर के जितने रेवोल्यूशनरी फैमिलीज थे उसमें वन ऑफ द टॉप फैमिली है कौन फैमिली। जी जी। और हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे हमारे परिवार से ही। पहली महिला जर्नलिस्ट हमारे परिवार से रही। अच्छा। तो बहुत सारे न्यूज पेपर्स जो कि उर्दू में छपते थे, बहुत सारी किताबें भी बैन हुई। तो इस तरीके से था, तो मैं अपने फादर इन लॉ से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुई। और 2012 में हम लोगों ने एक संस्था एस्टैब्लिश करी जिसमें हमने नाम उसको प्यारे फाउंडेशन दिया, ताकि ये जो लेगेसी चली आ रही थी ये कहीं रुके नहीं, उनकी जो विचारधारा है वो हमेशा आगे बढ़े। जी। 2012 में हमने ये स्टैब्लिश किया। 2-3 साल हमने प्लान किया कि हम किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से। फिर 2014 में महादेव की आगे कहिए या इच्छा कहिए, उससे हम लोग एक गांव था छोटा सा, वहां पर हम लोग गए और उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ हमें भजन कीर्तन करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स दे दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। वो इक्विपमेंट्स हमने वहां भेज दिए, उन्होंने कहा आप खुद भी आइए देने के लिए, तो हम वहां चले गए।
फिर वो बात पता नहीं कैसे करके ये जगह पौड़ी में थी, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये जगह थी, तो वहां से वो बात पता नहीं कैसे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गई। और रुद्रप्रयाग में आप जानते हैं कि केदारनाथ भगवान है, तो भोलेनाथ की बड़ी कृपा हुई और वहां उन्होंने कहा कि हमें भी कुछ सामान की आवश्यकता है, तो आप प्लीज आइए, ये सामान लेके आ जाइए। वो कुछ उन्होंने कहा मंदिर हमारे पास है, सब कुछ है, कुछ और चीजें उनको चाहिए थी। जब हम वहां गए तो पता नहीं भोलेनाथ की क्या लीला थी कि वहां पर उस रात एक व्यक्ति जो है एसिडिटी से उसकी मृत्यु हुई। अच्छा। अब हमें लगा कि दुनिया चांद पे और सूरज पे जाने की बातें कर रही है और एक व्यक्ति एसिडिटी से मर रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि अगर आप कुछ हमारे लिए करना चाहते हैं तो हमें कुछ दवाइयां दे दीजिए। और देखिए दवाइयां कुछ तो होती नहीं है, तो हमने कहा क्या दवाइयां चाहिए, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे दवाइयां। तो हमने कहा चलो ठीक है, एक छोटी सी डिस्पेंसरी हम यहाँ स्टैब्लिश कर देते हैं। तो वो पहली डिस्पेंसरी रुद्रप्रयाग में स्टैब्लिश हुई 2015 में। और गांव था वो हुड्डू, एक बहुत दूर दराज गांव है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का ही। धीरे धीरे ये बात देखिए अच्छी बातें अगर बहुत जल्दी फैलती हैं तो सब चीजें ऐसे होते हैं। तो फिर जब हम वहां गए तो वहां बहुत सारे लगभग 40 गांव से हमें चिट्ठियां आ गई प्रधानों की कि हमारे यहाँ भी एक ऐसी डिस्पेंसरी बनाइए, हमें भी बहुत आवश्यकता है। तो हमने अपने सामर्थ्य के हिसाब से 5 डिस्पेंसरीज 5 जगहों में बहुत दूर दराज गांव में स्टैब्लिश कर दी, जिसमें 2 गांव तो जो गोंडार गांव है वो अंतिम गांव है। जब आप मध्य महेश्वर की यात्रा करते हैं तो अंतिम पड़ाव है गोंडार, उस गांव में। तो ये सारी डिस्पेंसरी हमने 5 साल चलाई और हमने सोचा कि इनको पॉली क्लिनिक्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन सीमित संसाधन होने की वजह से वो सब चीजें नहीं हो पाई। और फिर धीरे धीरे हमें कुछ और भी चीजें मिलने लगी, जैसे 2023-24 में गेल ने हमें एक छोटी सी फंडिंग करी, लेकिन वो कैंप्स तक ही सीमित रही। पर हाँ, एक बात ये निश्चित हुई कि एक ब्लॉक से हम फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम करने लगे। और अभी वर्तमान में ही जनवरी से लेकर जून तक, जून 8 को वो प्रोग्राम खत्म हुआ, वेलनेस सेंटर्स फॉर फीमेल, जो कि गेल स्पॉन्सर्ड था। और उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं और 2 बहुत दूर दराज गांव वो हमने चुने थे। वहां पर फिजिकल और मेंटल हेल्थ फॉर फीमेल्स ये प्रोग्राम था। फिजिकल हेल्थ में ब्लड टेस्ट थे, सप्लीमेंट, सैनिटरी पैड्स, हीटिंग पैड्स। और जो मेंटल हेल्थ था उसमें मेंटोर, मोटिवेटर, काउंसलर, डाइटिशियंस और डॉक्टर कंसल्टेशन। तो इस तरीके से ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ। और बहुत खुशी हुई कि एक बड़े वर्ग को, मतलब एक बड़ी जनसंख्या को जो है हम लोग तो डॉक्टर साहब कितने अब तक आपने कैंप किए हैं, और अगर हम 2025-20 से कहें तो कितने कैंप हो गए होंगे, और क्या इसका प्रभाव? 2026 की अगर मैं बात करूंगी तो जनवरी से लेके दिसंबर, ये जो जून तक का महीना है, उसमें हमने 6 बड़े कैंप्स किए। देखिए संख्या केवल 6 देखिए सुनाई दे रही है, लेकिन उसमें बहुत सारे हजारों लोगों को हमने चिंतन किया। और अभी ये जुलाई मंथ में ही हमारे 10 कैंप्स और पेंडिंग है, 10 कैंप्स और होने हैं। तो वो क्या करते हैं, हम रिमोटनेस के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर, जहाँ कोई सुविधा नहीं है उसके आधार पर हम गांव निश्चित करते हैं। और आज तक हम लगभग 70 से ज्यादा गाँव में ये फैसिलिटी दे चुके हैं पहाड़ में? जी। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि उत्तराखंड में हम केवल रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही काम कर रहे हैं अभी सीमित संसाधन होने की वजह से। 2 प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पर भी चल रहे हैं। दिल्ली में एक भैरवी प्रोजेक्ट है, भैरवी प्रोजेक्ट में हम महिलाओं के वही होलिस्टिक हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए काम करते हैं। और एक लोक न्याय सेवा केंद्र हमारा एक लीगल सेल है, जिसमें पॉश एंड पॉक्सो अवेयरनेस हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो वो भी जो यूपी के या इधर उधर के जो गांव देहात के जो डिग्री कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, उस स्कूल्स में पॉक्सो और डिग्री कॉलेजेस में पॉश प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं। इस तरीके से ये सब चीजें चल रही बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने ऊखी मठ पर लैब लगाई है, हैं। तो इसका क्या उद्देश्य था, क्या जरूरत है, क्या वास्तव में बहुत जरूरत थी लैब? लैब देखिए, पैथोलॉजी लैब हमें बहुत दिन से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि हम लैब वहां पर लगाएं, क्योंकि एक छोटा सा टेस्ट भी करना है, अगर सीबीसी भी करना होता था या कि एफटी एलएफटी करना होता तो उन्हें रुद्रप्रयाग जाना पड़ता है। और पहले गांव से कम 2 घंटे में वो ऊखीमठ पहुंचेंगे, और ऊखीमठ से वो कम से कम 3 घंटे में वो रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। यानी 5 घंटे का ट्रैवल उनको करना पड़ता था एक छोटा सा टेस्ट कराने के लिए। हालांकि वहां पर जो पीएससी है उसमें भी कुछ टेस्ट होते हैं, लेकिन लोग फिर ये चाहते हैं कि बाकी होलिस्टिक टेस्ट हो हमारे। अगर हम सैंपल दे रहे हैं, ब्लड सैंपल, तो केएफटी एलएफटी लिपिड प्रोफाइल ये सब चीजें भी हो जाए। तो वो सोचते हुए हमने एक लैब अभी सेटल की है और उसमें प्रोग्रेस चल रही है। उसी को हम लोग गांव गांव प्रमोट कर रहे हैं। और हमने ये भी प्रॉमिस किया है गांव वालों से कि आपको ऊखीमठ भी आने की जरूरत नहीं है,
अगर आपके गांव से 25 या 30 मेंबर्स हो जाते हैं जो सैंपल देना चाहते हैं, एक साथ सैंपल है। हाँ, तो हमारा एक बंदा वहां जाके सैंपल ले आएगा और पूरा बॉडी प्रोफाइल जो 7-8 हजार रुपए में होता है वो हम केवल 500 रुपए में होके दे रहे हैं। केवल 500 केवल 500 रुपए में, जिसमें गांव जाके सैंपल भी लेना है, फिर उनको टेस्ट जो रिपोर्ट्स है वो ऑनलाइन भेज दी जाएंगी और डॉक्टर कंसल्टेशन उनको हर हर टेस्ट के लिए पर्सनल डॉक्टर कंसल्टेशन होगा और 1 हफ्ते का उनको सप्लीमेंट्री किट भी दी जाएगी उसी 500 रुपए। डॉक्टर साहब कैसे कर पाते हो? 500 तो बहुत कम है। वो भी जैसे जिले में लड़का जाएगा, फिर करेगा और भी करेगा, सैंपल भी लेगा, लाएगा भी, टेस्ट भी। सर 500 रुपए भी हमने बहुत भारी मन से रखे हैं ये। अगर हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अगर ऐसे होता तो वो 500 रुपए भी हम नहीं लेते। लेकिन उसके पीछे एक कारण और भी है कि 500 रुपए अगर हमने रखे हैं तो लोग वही लोग आएंगे जिनको सचमुच नीड है। कई बार क्या होता है बिल्कुल फ्री रख देने से हर आदमी आ रहा है और सैंपल करा रहा है, जबकि ना उनको वैल्यू पता है ना उनको कुछ करना है उसका। तो इसीलिए ये एक छोटी सी फीस हमने मैंने रखी। बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूंगा कि आप इतनी बड़ी सोशल वर्कर हैं और आपने जैसे बताया, वास्तव में आपका काम बहुत कष्ट और सराहनीय है, लेकिन आपने न्यूरोलॉजी के ऊपर न्यूमरोलॉजी के पीछे एक्चुअली बचपन से मुझे ये बहुत जो महात्मा गुरु लोग हैं और बड़े बड़े लोग जिनको हम कहते हैं आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़े लोग हैं, वो हमेशा मुझे कहते थे कि क्या जन्मपत्री पढ़ना सीखोगी, या जन्मपत्री पढ़ने का मन करता है। तो मुझे लगता था कि पता नहीं क्या प्रश्न मुझसे पूछते हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि जैसे ही मैं जन्मपत्री बोलती थी तो मुझे वो पता लगने लगता था कि जी ये प्लैनेट ऐसे करेगा, ये प्लैनेट ऐसे करेगा। तो शायद वो भगवान का कुछ आशीर्वाद था। उसके बाद बहुत सारे लगभग हजारों बच्चे हमारे साथ जुड़ने लगे। तो करियर काउंसलिंग मुझे लगा कि अधूरी है अगर हम उनकी प्लेनेटरी काउंसलिंग ना करें। अच्छा, अगर हम किसी बच्चे को ये कह रहे हैं कि आप अच्छे हैं पढ़ाई लिखाई में और आप डॉक्टर बन जाइए, और अगर उसका वो प्लैनेट जो डॉक्टर बनने के लिए सपोर्ट करता है अगर वो नहीं है, माना कोई व्यक्ति सर्जन बनना चाहता है और मंगल उसका सपोर्ट नहीं करता है, तो वो रक्त से संबंधित या वो सर्जरी से संबंधित किसी काम में नहीं जा पाएगा। जैसे अभी एक बच्चे की काउंसलिंग हुई थी तो वो एलोपैथिक डॉक्टर यानी एमबीबीएस बनने के लिए बहुत साल से प्रयास कर रहा था और बार बार वो उस चीज में विफल भी हो रहा था। तो जब उसका हमने चार्ट स्टडी किया तो पता चला कि उसको तो हर्ब्स और नेचर उसको सपोर्ट कर रही है बहुत ज्यादा। तो हमने कहा तुम आयुर्वेदिक डॉक्टर बनो, उसमें ज्यादा सफल होंगे। तो वो एक बहुत आले दर्जे का और एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर बन के सामने आया। तो ये न्यूरोलॉजी विश्व भी सीखना यही था कि जो हजारों बच्चे जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं या जो भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो जीवन के किस पड़ाव में उन्हें क्या परिवर्तन करना चाहिए और जीवन में छोटे छोटे क्या परिवर्तन करने चाहिए जिनसे आपका जीवन एक फ्लॉलेस चलेगा। तो इस वजह से न्यूरोलॉजी मैंने सीखा। न्यूरोलॉजी और ये जो बाकी ज्योतिष है, जी, ज्योतिष शास्त्र तो बहुत बड़ा फील्ड है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। न्यूरोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र में क्या डिफरेंट है? जैसे आई थिंक जैसे आप सोच बता सकते हैं कि हथेली को देखता है, कोई माथा देख के बता रहा है, जी, कोई जन्म पत्र देख के बताता है जी, और आप नंबर से बताते हैं। जी, जी, जी। तो इसमें क्या है, क्या समानता मैं पहले बताऊंगी क्या है, क्योंकि है 9 ही ग्रह, वो ही ग्रह सब देख रहे हैं। सूर्य, बुध, राहु, केतु, शुक्र, शनि, यही सब ग्रह हैं। कोई उन्हें ऐसे रीड कर रहा है, कोई मस्तक पर रीड कर रहा है, कोई जन्मपत्री से रीड कर रहा है। देखिए हमारी जो विधाएं हैं वो बहुत ज्यादा गूढ़ है, वो इतने बड़े समुद्र हैं कि आप जीवन भर में एक विधा को नहीं सीख सकते। तो एस्ट्रोलॉजी में ना जाने के पीछे मेरा रीजन ये था क्योंकि उसमें दशाएं, अंतरदशाएं, महादशाएं, प्रत्यंतर दशा, इतना ज्यादा उसमें कैलकुलेशंस होती है कि ये प्यारे फाउंडेशन के काम के साथ मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है कि मैं ये सब चीजें देख सकूं। न्यूमरोलॉजी में मुझे ये लगा कि आप एक सडन प्रिडिक्शन कर सकते हैं विद इन नो टाइम। 2-3 घंटे में आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से एक सटीक प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। तो मुझे लगा ये अच्छी बात है, आपके पास कोई मिलने आया, आपके पास कोई मिलने आया, आपने उनसे 5-7 चीजें कंफर्म करी कि आप ऐसे हैं, आप ऐसा है, आप ये पसंद करते हैं, ये करना चाहते हैं, उसने बोला हाँ ऐसा ही है। तो क्या होता है उससे कॉन्फिडेंस में भी आते हैं बच्चे। आजकल के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो जनरेशन हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक। तो वो किसी भी अंधविश्वास जैसी चीजों को नहीं मानना चाहते। और जो चीजें हमारे पास हैं, एक्चुअली हमारी किसी भी विधा में कोई अंधविश्वास नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि
टाइम एंड अगेन कुछ चीजें लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो वो एक अंधविश्वास सब बनने लगता है। अब जैसे कुछ उपाय होते हैं कि वो उड़द की दाल आप घड़े में दबा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, तो बच्चे बोलते हैं क्या स्टूपिड है, ये क्या बकवास है, हम तो नहीं ऐसा करते हैं, इतना हम मानेंगे। तो उनके लिए साइंटिफिक तरीके, जैसे मंगल के लिए हम कभी उपाय बताते हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि मंगल का आप ये दान करो, वो रख, ये करो, वो करो। हम उनको बोलते हैं ब्लड डोनेशन करो, तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत नोबल कॉज है, उनको समझ में आता है। या हम बोलते हैं कि जिम जाया करो, पसीना बहाओगे तो मंगल तुम्हारा स्ट्रांग होगा, तो उन्हें वो बातें अच्छी लगती है, जल्दी समझ में आती है। तो साइंटिफिक सोल्यूशन देना और जनरेशन के हिसाब से आपको बात करना, तभी आप जनरेशन के साथ सिंक कर पाएंगे। और आपका जो एक्सपीरियंस है, जब तक वो यूथ के साथ नहीं आप शेयर करेंगे, क्योंकि करने वाले वो ही हैं, तो वो अगर आपका एक्सपीरियंस ही व्यर्थ हो जाएगा अगर आप आने वाली जनरेशन को उन्हीं की भाषा में राइट गाइडेंस ना दे पाए। यानी कि हमें अपडेट होना पड़ेगा, बिल्कुल हमें अपडेट, समय के साथ बिल्कुल अपडेट, अगर अपडेट नहीं लिया तो हम पीछे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है कि टेक्नोलॉजी में ही बहुत ज्यादा वीडियो आती हैं, इसमें मोबाइल नंबर का भी अब वो होता है कि मोबाइल नंबर से ये हो जाता है, जी। मोबाइल नंबर का ये नंबर होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास 20 साल पुराना मोबाइल नंबर है, मतलब ऐसा नहीं है बाय डिफॉल्ट मेरे पास है वो नंबर, तो क्या नंबर चेंज करना पड़ेगा या उसमें वास्तव में कुछ है ऐसा क्यों होता है? देखिए सिर्फ ये मोबाइल नंबर के साथ नहीं है, जैसे आधार कार्ड का एग्जाम्पल मैं लूं, या पैन कार्ड का, या पासपोर्ट का, या बैंक अकाउंट का, हर जगह नंबर होते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि मेरा, जैसे मैं सन ड्रिवन हूं, तो मुझे राहु के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। तो क्या हुआ कि हमने एक बार ऐसे ही गाड़ी ले ली, उसका टोटल 4 आता है उस गाड़ी में, वो गाड़ी हम चला ही नहीं पाए, कभी पंक्चर हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो, मतलब वो बहुत, तो मैं अपने ही एग्जाम्पल से बता रही हूँ। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, 4 नंबर किसका होता है? राहु है 4 नंबर अच्छा, एक्चुअली, और राहु कलयुग के राजा है, और राहु ही ने बहुत सारी चीजों को, जैसे आजकल ये ऑनलाइन जो भी सारी चीजें चल रही है उसके देवता है राहु। लेकिन क्या हुआ कि कोई प्लैनेट ऐसे होते हैं जो आपके साथ सिंक नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली, तो उन नंबर्स के साथ आपको थोड़ा दिक्कत होती है। तो फोन नंबर तो चलिए ठीक है आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड कैसे चेंज कर लोगे, या पैन कार्ड कैसे चेंज कर लोगे, तो उसमें हम कुछ रेमेडीज बताते हैं, जैसे कि ग्रीन कलर से उस नंबर को बॉक्स कर लो, तो वो आपने एक डब्बे में बंद कर लिया, तो वो रेमेडी हो गई। या उस नंबर के ऊपर आप कुछ टेप, मतलब कुछ भी ऐसा चीज कर लें, जैसे पासबुक है आपका, बैंक अकाउंट ठीक नहीं है, आपको वो ड्रेन कर रहा है, तो आपने उसमें क्या करना है, जो नंबर उसमें कंफ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं या जो टोटल के साथ ठीक नहीं बैठ रहे हैं, उसमें ग्रीन स्केच पेन से आपने उस नंबर को बॉक्स में बंद कर दिया, तो वो रेमेडी हो गई आपकी। तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें आप कुछ इस तरीके के उपाय करके भी समाधान निकाल सकते। अच्छा अच्छा। अच्छा, दैनिक जीवन में आदमी को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, न्यूरोलॉजी के हिसाब से चले हम, क्या क्या प्लानिंग करें? क्या प्लानिंग करनी चाहिए? देखिए न्यूरोलॉजी में बहुत एक बेसिक चीज जो हर व्यक्ति कर सकता है वो ये कि ड्राइवर और कंडक्टर अपना पता कर ले बस। जैसे ड्राइवर जो होता है वो आपकी डेट है, जैसे मेरी 28 है, तो डेट ऑफ बर्थ, डेट बर्थ डे, बर्थडे, बर्थ डे, जैसे मेरा सपोज 10 तारीख बर्थडे है, तो 10 का मतलब 1 और 0 लिखा हुआ है उसमें, तो हमने तब तक ऐड करते रहना जब तक वो सिंगल डिजिट नहीं बनेगी, तो एक हो गया वो, तो एक नंबर मतलब आप सन ड्रिवन है, तो आपका जो ड्राइविंग प्लैनेट है वो सूर्य है, तो आपको सूर्य के ट्रेड्स रखने हैं। जैसे आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको सबकी हेल्प करनी है, आपको एक चैरिटेबल नेचर रखना है, अच्छा, आप अपने जीवन को एक सेटलमेंट वाले उसमें रखें, आप भेदभाव ना करें, आप लीडर हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं, तो ड्राइवर अगर आप अपने हिसाब से चलते हैं, और कंडक्टर जो हम निकालते हैं वो पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके निकालेंगे। जैसे सपोज किसी के 2 फरवरी 2002 है, तो दो दो तारीख हो गई, दूसरा महीना हो गया, 2 और 2 4 हो गए, और 2002 6 और 2 8, तो 8 उसका कंडक्टर हो गया, तो 8 के हिसाब से फिर उसे मैनेज करना होगा। तो ड्राइवर और कंडक्टर अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे सन है तो सन के जैसे आपको बिहेव करना है, जैसे मून है, अगर 2 नंबर है आपका, मून हो गया, तो सन मून तो के राजा है हिसाब ना? से, हाँ सूर्य राजा है, सूर्य राजा है। आप देखिए ग्रहों, उस ग्रह के चारों तरफ सब ग्रह घूमते हैं, और सूर्य के हिसाब से ये सारी चीजें होती है, और जो आपके पास आत्मबल होता है या विश्वास होता है या लीडिंग कैपेसिटी होती है, तो सन की देन होती है, अगर आप डिसिप्लिन रखें। तो अगर आप सन के जैसा बिहेव करेंगे तो सन के जैसे बनेंगे, अगर उसके ऑपोजिट बिहेव करेंगे
तो फिर सन के जो क्वालिटीज है वो खत्म हो जाएंगे, और बिगड़ा हुआ सन क्या कर सकता है वो आप जानते हो। हाँ, तो राजा जैसे 2 नंबर है तो वो मून है, मून के हिसाब से बिहेव कीजिए। जी, 3 नंबर आपका जो है वो मर्क्यूरी है तो जुपिटर है तो जुपिटर के हिसाब से बिहेव कीजिए। 4 नंबर राहु है, 5 नंबर मर्क्यूरी है, 6 नंबर वीनस है, 7 नंबर आपका केतु हो गए, 8 शनि है, 9 आपके मंगल हैं। तो इस तरीके से जो आपका ड्राइवर और कंडक्टर है वो प्लैनेट किस तरीके से है, उनका बिहेवियर कैसा है, वैसा ही अगर आप बिहेव करते हैं और उन प्रिकॉशंस को रखते हैं तो वही आपकी डेली यूज में न्यूमरोलॉजी काम करती है इस तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं पहली बार मैंने ये देखा है कि न्यूरोलॉजी में, हालांकि मैं आपको बता दूं ऑफ कैमरा बैठ के मैं डॉक्टर साहब से अपनी सब चीजें निकलवा के कैलकुलेशन कराई है, बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें भी विज्ञान है। बिल्कुल हर चीज। हाँ, मतलब ये शायद दिव्य शक्ति में ना कहो तो विज्ञान तो जरूर मान लीजिए, कोई ना कोई कैलकुलेशन है, क्योंकि दुनिया में अगर सत्य है तो मैथ है, साइंस भी मैथ से है। तो जो कैलकुलेशन है वो सच है, साइंस इसलिए सच है क्योंकि वो मैथ पे डिपेंड है। दो और दो चार ही हो सकते नहीं, हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जैसे जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो ज्योतिष करते हैं, न्यूमरोलॉजी, जो कुछ भी, उसमें क्या होता है 60-40 का रेशियो होता है। ये शायद बहुत सारे लोगों को बात नहीं पता होगी। अच्छा, जो मैथमेटिक्स है वो 60% है, और जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, आपकी सोल की पावर है, वो 40% है। अगर आप केवल कैलकुलेशन जानते हैं, इनर स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, तो 60% प्रोडिक्शन आपकी ठीक होगी। अगर 10% आपके पास इनर स्ट्रेंथ है तो 60 + 10 70, अगर 20% है तो 80, अगर 30% है तो 90, और अगर 40 है तो 100। तो कुछ लोग होते हैं जिनके 100% प्रोडिक्शन सही होते हैं, तो उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ जो होती है, उनका जो आत्मिक बल या उनका जो अंदर की ताकत होती है, वो उस वो मैथमेटिक्स को डिपेंड करता सपोर्ट है। करती है। हाँ, मतलब परसेंटेज ऑफ प्रोडिक्शन आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती ये कैलकुलेटर जो इंटरनल स्ट्रेंथ हमारी वो है, है। हाँ, जिस कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट कैलकुलेट करते करते हैं, हैं। ऐसे कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते रहेंगे आपसे आगे किसी न किसी विषय पर। हर हर महादेव।